अलगाववादी संगठन हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ किया है, भारत के संविधान की प्रतियां जलाना प्रारंभ किया है, भारत के आन मान शान के प्रतीक भारत के तिरंगे झंडे को जलाना प्रारंभ किया है। और ये गतिविधियां केवल नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं है, तो ईसाई आतंकवादियों का ही हाथ रहा है। इस तथ्य से भारत सरकार का गृह मंत्रालय अच्छी तरह वाकिफ है और उसने इस प्रकार के कम्युनिस्टों के द्वारा दिए जा रहे समर्थन की कीमत भी भारत को चुकानी पड़ रही है। भारत की आम जनमानस को निर्दोष नागरिकों के मारे जाने पर सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों के रूप में की जा रही है। तेजी के साथ माओवादी और नक्सलवादी हिंसा भारत के अंदर बढ़ी है। 225 से अधिक जनपदों में माओवादी हिंसा कहीं नक्सलवाद के रूप में, कहीं एनसीसी के नाम पर, कहीं पीडब्ल्यूजी के नाम पर फैली हुई है। जब ये सरकार सत्ता में थी उस समय 8 राज्यों के मात्र 54 जिले इससे प्रभावित थे और उन पर भी प्रभावी अंकुश था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद, जो कि कम्युनिस्टों के द्वारा सरकार को समर्थन दिया जा रहा है, इसलिए आम जनमानस की आंखों को खोलने वाला है। उत्तर प्रदेश का आज के दिन पर कोई भी कस्बा, कोई प्रमुख नगर, उपनगर ऐसा नहीं जहां पर इस सरकार के द्वारा प्रायोजित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने अपने अड्डे स्थापित न किए हों, जहां से हिंदू विरोधी गतिविधियां प्रारंभ हो रही हों। सीमी जैसा संगठन जिस पर 1998-99 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, आज वह धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में बम विस्फोट कर सकता है। साबरमती एक्सप्रेस में हुआ बम विस्फोट, जिसमें सीमी का नाम एक बार पुनः उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन और उसके उन लोगों के मुंह पे काली पोतने का कार्य करता है जिन्होंने सीमी पर लगे प्रतिबंध का उस समय विरोध किया था। राम जन्मभूमि पर हमला होता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया राम जन्मभूमि में नहीं जाते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 से अधिक मौतें 2 महीनों के अंदर हुई हैं, जिसमें अलीगढ़ में मौतें हुई हैं, संभवतः एटा और आसपास के क्षेत्रों में मौतें हुई हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, दिमागी बुखार, उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 से अधिक मौतें हुई हैं। इनमें सर्वाधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उसके बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, पीलीभीत, चित्रकूट, इलाहाबाद, संपूर्ण क्षेत्र में 2 महीनों के अंदर 5000 से अधिक मौतें हुई हैं। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झारखंड और बिहार के चुनाव को बीच में छोड़ करके लखनऊ में हुए शिया सुन्नी के आपसी दंगों में वापस आकर के उन पीड़ित परिवारजनों को, जिन लोगों ने धज्जियां उड़ाई थी कानून की लखनऊ के अंदर, उन लोगों को, उन आतताइयों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। आज 2 महीनों के अंदर 5000 से अधिक मौतें, मासूम बच्चों की मौतें दिमागी बुखार से होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मूक दर्शक बना हुआ है। यह स्वयं ही उत्तर प्रदेश शासन की संवेदनशीलता की, कितना संवेदनशील यह शासन है, कितना कल्याणकारी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर यह वर्तमान सरकार चला रही है, और कितने लोग इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित होंगे, यह स्वयं में एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने है। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू परंपरा को लांछित करने के लिए केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारें किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। ये जानते हुए कि भारत के विभाजन का कारण 1905 में
भारत के अंदर मांग की किया गया पृथक मुस्लिम आरक्षण की मांग जो चुनाव से संबंधित था, उसके कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। 2005 आते आते केंद्र सरकार के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षण दिया गया। कांग्रेस की ही आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा 5% आरक्षण मुस्लिम मुसलमानों के लिए वहां के नौकरियों में दिया गया। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र में जाकर के मुसलमानों को 20% आरक्षण की घोषणा करके आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसने भारत विभाजन में अहम भूमिका का निर्वाह किया था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही समस्या बने हुए हजारों मकतब, दारुल उलूम और मदरसे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अड्डे बन चुके हैं, वे तो पहले से मौजूद थे। लेकिन एक और उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करके भारत के विभाजन की एक और नींव रखने का कार्य करता है। जिन मदरसों में आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, उत्तर प्रदेश की सरकार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन मदरसों को मान्यता देती है। जब से केंद्र में यूपीए की सरकार आई है, भारत के हर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय चर्च की मदद से एक एक चर्च खोला गया है, जिसके माध्यम से धर्मांतरण की गतिविधियों को पूरी तरह संचालित करने का कार्य किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी में हम लोगों ने इनके सभी चर्चों को बंद करवाया है। इनमें से गोरखपुर है, बस्ती है, देवीपाटन है, आजमगढ़ है। इन 4 में 5वें कमिश्नरी में वाराणसी में हम लोग अभी कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और फैजाबाद कमिश्नरी में हम लोग कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन इन 4 कमिश्नरी में हम लोगों ने इनको पूरी तरह से वहां से मार भगाया है। इसमें 16 जनपद हैं। लेकिन हमारे पास इस बात के आधार हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि पूरे देश के अंदर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया है, एक साथ प्रारंभ किया है। श्रीमती सोनिया गांधी जो यूपीए के अध्यक्ष है, इस धर्मांतरण के ईसाई अंतर्राष्ट्रीय चर्च की मदद कर रही है और उनके माध्यम से भारत के अंदर धर्मांतरण के कार्यों को तेजी के साथ विस्तार देना आता है। जितनी फालतू जमीनें हैं उन सबको वह कब्रिस्तान के नाम से दर्ज करता है, उन सबको मजारों के नाम से दर्ज करता है। क्या कोई हिंदू कर पाएगा? क्या कोई हिंदू अपने किसी मंदिर के नाम पर, किसी सार्वजनिक स्थल, गोचर भूमि के नाम पे ही दर्ज नहीं कर पाता है? जो थी उसके नाम पर नहीं दर्ज करता है, लेकिन वो करता है। उसके यानी एक तो इनको रोकना पड़ेगा और दूसरा हिंदू मजारों पे जाना बंद करें। भोग जितना होता है, चद्दर जितनी चढ़ती सब हिंदू चढ़ाता है ना। अगर कुरान ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और काफिर कहा था जो मूर्ति पूजा करता है, तो क्या ये मजारें मूर्ति पूजा के होने साधन नहीं है? क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? वे निराकार ही सही, लेकिन निराकार तो नाम से है, निराकार भी कैसे आप कहेंगे? तो नाम से वो किया जा रहा है, तो उसमें उसका विरोध करना चाहिए, डट के विरोध किया जाना चाहिए, उसका किसी भी स्तर पर